हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ईटीसी का एग्ज़ाम 25 मार्च 2021 को कंडक्ट होना है, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स। और उसमें अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, 2018 का पेपर देखेंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपको पता है जनरल नॉलेज का सिलेबस इतना वास्ट है, आप कुछ भी पढ़ लें, आपको पता ही नहीं रहता है कहाँ से पूछ लें। तो अगर पेपर को एनालिसिस किया जाए तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, एक क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। नंबर 2 अपॉइंटमेंट्स, नंबर 3 अवार्ड्स, नंबर 4 पॉलिटी। पॉलिटी में भी क्या 2 हैं, एक है आर्टिकल, जो आपको पता है जो भी जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स बेसिकली उसका ही पार्ट है, लेकिन मेजर अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, और मोस्टली हर शिफ्ट में आए हैं। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा ही गया, किसी में एक है, बाकी मुझे लगता है शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए आपका। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है, आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं जो आपको कवर कराने जा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा। लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स में कवर कराऊंगा 2 वीडियो में। स्पोर्ट्स पूरा आपको कवर कराऊंगा, अवार्ड्स पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, और साथ में अपॉइंटमेंट्स पूरा कवर कराऊंगा। तो आपको मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 वीडियो दूंगा, स्पोर्ट्स का, अपॉइंटमेंट का, अवार्ड्स का, और लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के 2 वीडियो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आपने इतना कर लिया, आप मान के चलिए 4-5 नंबर तो आप यहाँ से स्कोर कर ही लेंगे। अब बचता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं देखता हूँ टाइम मिलता है तो मैं पॉलिटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ। नहीं तो अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा 2020 का सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन सा था। चलिए पहले आते हैं, शुरुआत करते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पर। देखो भाई, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तुम 10 जगह जाकर चीज़ें ढूंढो या फिर पूरा बुक पढ़ो, टाइम नहीं है। तो बस जितना इसमें देख लोगे तुम मान के चलो तुम्हें 1 नंबर पक्का मिलेगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, 2020 जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका 2023 में, कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, पहला इवेंट 2009 में हुआ था, पहला इवेंट 2009 में हुआ था। किसने जीता था? इंग्लैंड ने। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 2020, 2018, 2014, 2012, 2010। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 5 टाइम्स। और अभी 2020 जो हुआ था, जो इसी लास्ट ईयर हुआ हमारा, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। रनर अप कौन रहा था? इंडिया रही थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि किसको किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट रन्स, ये दोनों अवार्ड दिए गए थे बेथ मूनी को। इन्होंने 250 रन से स्कोर किया था टोटल, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और मोस्ट विकेट्स का अवार्ड दिया गया था मैगन शट, इन्होंने टोटल 13 विकेट्स लिए थे, ये भी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, और मोस्ट रन्स का अवार्ड किसको दिया गया है। दोनों एक ही प्लेयर हैं, बेथ मूनी, इनको दिया गया, और मोस्ट विकेट्स का अवार्ड मैगन शट को दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। 2020 में कौन कौन से क्रिकेट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे? सबसे पहला हुआ था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इसके बाद हुआ था आईपीएल, मेंस आईपीएल और वुमेन्स आईपीएल। ठीक है, तो हम क्रिकेट से रिलेटेड जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, एक वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में, दूसरा मेंस आईपीएल, तीसरा वुमेन्स आईपीएल। जो मेन का T20 वर्ल्ड कप है वो होना था लेकिन पोस्टपोन हो गया है, अब वो 2021 में होगा। तो ये 3 मेजर क्रिकेट के मेजर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। 2000 आप देखो 2018 में पूछा गया था 2015 का आईपीएल किसने जीता, 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। तो सिंपल से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 2020 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, आईपीएल 2020। आईपीएल 2020 जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये था हमारा 13th एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन इंडिया में होने जा रहा है। कब से हो रहा है? 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 30 मई तक चलेगा। 30 मई को इसका फाइनल होगा, और फाइनल कहाँ पर होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
ये आपको पता होगा, जो इसका नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में भी नया बना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कैपेसिटी मतलब जो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है उसके मामले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है, वहाँ पर इसका फाइनल होगा 30 मई को। तो ये जो इवेंट होगा ये हमारा होगा आईपीएल का 2021, आईपीएल 2021, ये है 14th एडिशन जो भी इस बार होगा। कहाँ पर होगा? इंडिया में। 2020 कहाँ हुआ है? यूएई में। ठीक है, अब देखिए टोटल 8 टीम थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और भी टीम्स थी लेकिन वो हटा दी गई बाद में। अभी 2022 से ये आ गया है कि अब आगे से 10 टीमें इसमें खेलेंगी आईपीएल में। लेकिन अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे ज़्यादा बार टाइटल्स किसने जीता आईपीएल का? मुंबई इंडियंस ने। 2013, 2013, 2015, 17, 19 एंड 2020। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? मुंबई इंडियंस 5 टाइम्स। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 3 टाइम्स, 2010, 11 और 18, 2010, 11 एंड 18। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 2 टाइम्स, 2012 और 2014। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक एक बार जीता है। राजस्थान रॉयल्स ने जीता है 2008 में, और 8 का अगर आप डबल कर देंगे, 8 का डबल क्या होता है? 16। तो 2016 में जीता है सनराइजर्स हैदराबाद ने। मतलब आपको समझ में सिर्फ एक छोटी सी एक तरह की ट्रिक है आपको याद करने की। 2018 जो पहला इवेंट हुआ था, पहला आईपीएल हुआ था, किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। और इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी टीम है जिसने सिर्फ एक ही बार आईपीएल जीता है और किस ईयर में जीता है, तो आपको पता होना चाहिए 2008 वाली टीम ने और 2016 वाली ने, यानी कि 8 का जस्ट डबल। तो 8 में जीता राजस्थान रॉयल्स में, 16 में जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने। बाकी दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन्होंने कोई इवेंट अभी तक नहीं जीता है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर? चलते हैं आगे। जो अभी ये हमारा आईपीएल 2020 हुआ था, इसमें 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने अपने 200 गेम्स कंप्लीट किए थे। पहले नंबर पे थे एमएस धोनी, सबसे पहले प्लेयर बने थे जिन्होंने आईपीएल 2020 मतलब ओवरऑल बात करी जाए T20 की, तो इन्होंने टोटल 200 मैच खेले थे। इसके अलावा आप बात करते हैं रोहित शर्मा की, ये बने थे सेकंड प्लेयर जिन्होंने आईपीएल में 200 गेम्स खेले थे। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में 200 गेम्स खेल चुके हैं। पहला प्लेयर पहले थे एमएस धोनी, दूसरे थे आपके रोहित शर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको मिला था? केएल राहुल को। मैक्सिमम रन स्कोर किया था 670 रन्स। ठीक है, आईपीएल 2020 की बात हो रही, ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? केएल राहुल। आगे आ जाता है हमारा पर्पल कैप। पर्पल कैप किसको मिला था? कागिसो रबाडा। टोटल 30 विकेट्स। अब ये पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है। तो मैक्सिमम रन या ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको दिया गया? केएल राहुल। पर्पल कैप किसे मिला? कागिसो रबाडा। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया था जोफ्रा आर्चर को। प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर, इसके साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये दोनों ही अवार्ड किसको दिए गए हैं? जोफ्रा आर्चर को। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में मिला था ट्रेंट बोल्ट को। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, कोई भरोसा नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था देवदत्त पडिक्कल, और इसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड टीम को दिया जाता है, ये दिया गया था मुंबई इंडियंस को। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे 2018 एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने पूछा था 2015 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो इसलिए हम आपके लिए ये डेटा लेके आए हैं। पूरा जब से स्टार्ट हुआ तब से आपके पास लिस्ट है, आप अगर चाहते हैं पूरा पढ़ना तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट मिनिमम पिछले 3 साल का ज़रूर पढ़िए। लास्ट 3 ईयर्स का आपको ज़रूर पढ़ना होगा, 2018, 2019 और 2020। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 2020 में ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? केएल राहुल को, और पर्पल कैप किसको दिया गया है? कागिसो रबाडा। अब हम यहाँ पर सब बात कर लेते हैं किसको कौन सा कैप दिया गया है 2018, 19 और 20 में। तो मोस्ट रन्स इन आईपीएल हिस्ट्री, मतलब आप समझ जाइए हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कैप की। मोस्ट विकेट्स हम बात कर रहे हैं पर्पल कैप की। ठीक है, 2018 में पर्पल कैप किसको दिया है? एंड्रू टाई को मिला है। 2019 में इमरान ताहिर को मिला है। 2020 में कागिसो रबाडा। 2018 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? केन विलियमसन। 2019 में डेविड वार्नर, और 2020 में केएल राहुल। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर। आगे आ जाते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड देख लेते हैं भैया किसको कब कब दिया गया है। 2018 में मिला था सुनील नारायण को, 2019 में आंद्रे रसल, और 2020 में जोफ्रा आर्चर। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। आगे आ जाते हैं, अब आ जाता है हमारा वुमेन्स का आईपीएल। अभी हम बात कर रहे थे मेंस आईपीएल की, अब हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स आईपीएल की। तो देखिए वुमेन्स आईपीएल इसको बोला जाता है
T20 चैलेंज, 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज, ठीक है। थर्ड एडिशन था ये। कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन। पहला एडिशन खेला गया था 2018 में, 2018 में फर्स्ट एडिशन, फिर उसके बाद 2019 और उसके बाद 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज। इसे बोला जाता है वुमेन्स IPL। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वुमेन्स T20 चैलेंज। नाम बदल के भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा वुमेन्स T20 चैलेंज क्या है आपका? वुमेन्स IPL, ठीक है। 2018, 19, 20 अभी तक 3 इवेंट हुए हैं। 2020 वाला हमारा थर्ड इवेंट था और ये किसने जीता था? ये जीता था हमारा ट्रेल ब्लेजर्स ने। देखिए 3 टीम इसमें खेलती हैं, इसमें सिर्फ 3 टीम खेलती हैं। एक टीम का नाम है सुपरनोवास, दूसरी टीम का नाम है ट्रेल ब्लेजर्स और तीसरी टीम का नाम है वेलोसिटी। IPL सुपरनोवास ये जो टीम है इसने 2018 का भी इवेंट जीता था और 2019 का भी। और अगर हम 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो ये किसने जीता था? ये जीता था IPL ट्रेल ब्लेजर्स। ये दूसरी टीम का नाम है जिसका नाम है ट्रेल ब्लेजर्स। आपके सामने पूरा यहाँ पर डेटा है, आप देख सकते हैं। 2020 का जो वुमेन्स T20 चैलेंज हुआ था, विनर कौन रहा था? IPL ट्रेल ब्लेजर्स। 2019 का IPL सुपरनोवा और 2018 का भी IPL सुपरनोवा। और यहाँ पर पूरा आपके सामने दिया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, मोस्ट रन्स का अवार्ड किसे दिया गया, मोस्ट विकेट्स का अवार्ड किसे दिया गया, ये सारा का सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। हम एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है राधा यादव, IPL सुपरनोवास की तरफ से खेलती हैं। किसको दिया गया है? राधा यादव। सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर किए थे? चमरी अट्टापट्टू, 117 रन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? राधा यादव ने। तो आपको याद रखना है मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं? जिसने मोस्ट विकेट्स लिए हैं उसको ही प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया, राधा यादव। बस 2019 और 2020 अगर आपको 18 का अगर आपको लर्न करना हो तो आपके सामने है लिस्ट, आप देख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पूछ सकता है, बाकी मोस्ट रन मोस्ट विकेट्स ये नहीं पूछेगा। बाकी ये याद रखिएगा किस टीम ने जीता है। तो वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 जो जीता है वो जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। बाकी के दोनों इवेंट जो हुए हैं, दोनों एडिशन 18 और 19 वाले, वो दोनों जीते हैं आपके सुपरनोवा ने, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता था? तो याद रख लीजिए 2020 में इन 5 लोगों को आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अलग अलग फील्ड से हैं। कौन कौन है? सबसे पहले हैं आपके रोहित शर्मा, क्रिकेट से आते हैं। सेकेंड नंबर पे है मरियप्पन टी, पैरा एथलेटिक्स। थर्ड नंबर मनिका बत्रा, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट, रेसलिंग। और रानी रामपाल, हॉकी की ये कैप्टन है इंडिया टीम की। तो किसको किसको दिया गया है? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 इन 5 लोगों को दिया गया है। याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिकॉज लास्ट टाइम पूछा गया है। रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ये तो था हमारा अभी तक जो भी इंडिया के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा जैसे आपका IPL है, इंडिया का ही है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके अलावा जो आपका वुमेन्स का IPL है वो, और वुमेन्स T20 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप होते हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उससे पूछा गया है। अब बात करते हैं जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है टेनिस। टेनिस में आपको पता है वैसे तो बहुत सारे मैचेस होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। आप कितने कहाँ तक याद करेंगे, पता ही नहीं चलता कि कभी इटालियन ओपन आ जाता है, कभी ATP टूर आ जाता है, कभी ATP फाइनल्स आ जाता है, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन। इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि आप नहीं लर्न कर सकते। और तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही स्पेसिफिक आपको बस लर्न करना है। तो इस बार 2020 में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और आपका फ्रेंच ओपन, ये 3 ही हुए थे 2020 में। देखिए टोटल होते कितने हैं? 4 होते हैं आपको। और इन चारों इवेंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उन्हें बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर टाइटल्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन। तो ये 4 इवेंट होते हैं, इनको मिला के बना दिया जाता है। जो मेजर टाइटल जो 4 होते हैं इनको कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। यानी कि 1 ग्रैंड स्लैम, उसमें ये 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन।
इससे शुरुआत होती है, जनवरी में खेला जाता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, विंबलडन होता है आपका जून जुलाई में, और यूएस ओपन होता है आपका अगस्त और सितंबर में। तो ये 4 इवेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन का एक अलग नाम है, रोलर गैरोस भी बोलते हैं इसे। अब बात करते हैं जो 2020 हुआ था, आप सबको पता है कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से एक इवेंट कैंसिल कर दिया गया था, वो कैंसिल किया गया था विंबलडन। तो विंबलडन 2020 में नहीं हुआ है। कौन कौन से हुए हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं, यूएस ओपन हुए हैं, फ्रेंच ओपन हुए हैं। आपके सामने है पूरी लिस्ट। आपको मेंस डबल्स, वुमेंस डबल्स, मिक्स डबल्स ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स ये ज़रूर आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल नोवाक जोकोविक, वुमेन सिंगल्स सोफिया केनिन। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन डिजोकोविक और सोफिया केनिन, मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का टाइटल। आगे आ जाते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन देखिए, मेन सिंगल्स जीता है आपका राफेल नडाल और वुमेन सिंगल्स इगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और इगा स्विएटेक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन मेन सिंगल्स जीता है डोमिनिक थीम ने, और इसके साथ साथ वुमेन सिंगल्स जीता है नाओमी ओसाका। किसने जीता है? डोमिनिक थीम, और ये शायद इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था, पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था। डोमिनिक थीम, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, नाओमी ओसाका। आ जाते हैं दूसरा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड स्लैम। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एटीपी फाइनल्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टेनिस का एक स्पोर्ट इवेंट है। पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बोल सकते हैं एक तरह से वैल्यू, या जो बोलते हैं टॉप मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, वो है ग्रैंड स्लैम। उसके बाद आता है एटीपी फाइनल। तो एटीपी फाइनल के हम विनर्स की बात करें तो एटीपी फाइनल्स 2020 किसने जीता था? डैनियल मेदवेडेव। ठीक है, ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बता दिया 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। विंबलडन नहीं हुआ था, बाकी जो हुए हैं सारे विनर्स मेंस कैटेगरी में और सिर्फ वुमेंस कैटेगरी में। मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है एटीपी फाइनल्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एटीपी फाइनल्स 2020 किसने जीता था? डैनियल मेदवेडेव। 2019 की बात कर रहे हैं तो आप बात करते हैं सिसिपास, स्टेफानोस सिसिपास। ये 2019 में इन्होंने जीता था। देखो भाई, याद आपको करना पड़ेगा, लर्न आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ये मत सोचिएगा नाम है कैसे हम कैसे याद करें, करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, छोड़ सकते ही नहीं है। आगे आ जाइए। अब हम बात करने जा रहे हैं फार्मूला 1 की। अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया है? हमने बात कर लिया है आपका क्रिकेट से रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड। अब बात करते हैं फार्मूला 1। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। जो फार्मूला 1 देखिए क्या होता है, कार रेसिंग होता है, पूरे साल भर में होती है। और इसको जैसे आपको पता है कि टेनिस में आपके 4 जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करके हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ऐसे ही जो इसमें रेसेस होती हैं, जो रेस होती हैं टोटल हर एक साल में, एक सीज़न में, पूरे ईयर में 20 से 21 रेस होती हैं। ठीक है, 20 से 21 रेस होती हैं, तो इनको कंबाइन कर दिया जाता है। तो उनको कंबाइन करने के बाद उसे बोलते हैं पूरा हम ग्रैंड प्रिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रैंड प्रिक्स। टेनिस वाले में जो होता है उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, इसमें बोलते हैं इसको ग्रैंड प्रिक्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में था वो ये था, आपने नाम सुना होगा माइकल शूमाकर का। अभी तक जर्मनी के थे, और जो है क्या बोलता हूँ मैं आपको, ये फेरारी के ड्राइवर थे। अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो रेस जीती थी, एक साल में 20-21 रेस होती हैं, हर अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं। सबसे ज़्यादा बार जो रिकॉर्ड था वो था माइकल शूमाकर के नाम, और काफ़ी टाइम से था, क्योंकि ये आई थिंक 2004 और 5 के आसपास रिटायर हो गए थे। उसके बाद से काफ़ी टाइम तक इनका रिकॉर्ड रहा है। तो कितने इन्होंने जीती थी टोटल रेस? 91। माइकल शूमाकर के नाम रिकॉर्ड था 91। उसको ब्रेक किया किसने? लिवाइस हैमिल्टन ने। इसी साल किया है लिवाइस हैमिल्टन ने। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ड्राइवर का नाम बताइए। लिवाइस हैमिल्टन। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था? माइकल शूमाकर का। और 91 जीते थे माइकल शूमाकर ने, और टोटल लिवाइस हैमिल्टन आज की डेट तक जीत चुके हैं 95 रेस। कितनी? 95। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका इसी बीच में जो ये रेस होती हैं 20-21 रेस, इसी बीच में एक रेस हुई थी, उसको हमने बोला था, उसका नाम दिया था 70th एनिवर्सरी
ग्रैंड प्रिक्स। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, जो रेस होती हैं इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। रेस का नाम भी ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, मतलब कि पूरी जो रेस होती है, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में होती है मोनाको, तो उसको हम बोलते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। और जब पूरा एक साथ बोलते हैं तो भी हम उसे बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है, जो रेस होती है उसका ही नाम होता है ग्रैंड प्रिक्स, और कंबाइन हो जाता है तो भी उसको ही हम बोलते हैं। मतलब पूरा एक तरह से आप ये समझिए, सीधा सीधा सिंपल, जो रेस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो इवेंट है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पहला इवेंट था, जो सबसे पहले रेस स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1950 में, और 2020 में इसको 70 साल पूरे हुए थे। तो उसी के 2020 में 70 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स कंडक्ट कराई थी। ठीक है, उसके जो विनर रहे थे वो रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है ये सब, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। देखिए, Formula 1 is the top class auto racing sanctioned by the International Federation of Automobile and owned by the Formula 1 Group. Formula 1 is also known as Formula 1 or F1. Every year, FIA conducts the F1 races. Each season consists of 20 to 21 races known as Grand Prix. जो ये रेस होती है इनको बोला जाता है ग्रैंड प्रिक्स। माइकल शूमाकर वॉन 91 ग्रैंड प्रिक्स, अभी तक इनके नाम रिकॉर्ड था। लिवाइस हैमिल्टन ब्रोक माइकल शूमाकर्स रिकॉर्ड बाय विनिंग इज 95th ग्रैंड प्रिक्स एट द बहराइन ग्रैंड प्रिक्स। लास्ट रेस जो जीता था इन्होंने बहराइन ग्रैंड प्रिक्स, वहाँ तक टोटल इनकी जो रेस का नंबर ऑफ फिगर्स हुआ है वो है 95। पहला सीजन आपका हुआ था 1950 में सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम यूके में, और इस बार 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अब देखिए क्या होता है, जो ये पूरी साल भर रेस होती है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये ड्राइवर्स चैंपियंस होता है और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस होता है। ये दो अलग अवार्ड होते हैं। जो ड्राइवर्स चैंपियंस होता है ये क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसको दिया जाता है। कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस जो कार मेकर होता है उसको दिया जाता है। कार मेकर जैसे कि आपने पता होगा, नाम सुना होगा, फेरारी की कार आती है, मर्सिडीज़ आती है, विलियम्स आती है ना, मैक्लारेन आती है, तो ये उनको दिया जाता है। तो जब सबसे ज़्यादा बार अभी तक वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियंस का अवार्ड मिल चुका है लिवाइस हैमिल्टन को, 7 टाइम्स इसी बार मिला है, और उसके अलावा ये रिकॉर्ड है माइकल शूमाकर के नाम। मतलब ये दोनों ही जो ड्राइवर्स हैं इनको अभी तक सबसे ज़्यादा बार दिया गया है, 7 टाइम्स। और फार्मूला 1 वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस अभी तक सबसे ज़्यादा किस कार मेकर ने जीता है? फेरारी ने सबसे ज़्यादा बार 16 टाइम्स। ठीक है, बाकी ये सब इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे आ जाते हैं हम। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, कौन सी ग्रैंड प्रिक्स या कौन सी रेस किसने जीती है। तो स्टार्टिंग की 4 आपकी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, बाद में कैंसिल कर दी गई हैं, इनको आप हटा दीजिए। अब आप देखिए अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स हैं। ऑस्ट्रियन है, स्टेरमार्क, हंगरियन, ब्रिटिश, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश, बेल्जियन, इटालियन, टस्कन, रशियन, आइफल, पोर्तुगीज़, एमिलिया, टर्किश, बहराइन, सखीर और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। ये अलग अलग हैं। अब आपको देखिए क्या है, अब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये याद करके चलिए किस ड्राइवर ने कौन सी रेस जीती है। लिवाइस हैमिल्टन, लिवाइस हैमिल्टन, मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, लिवाइस हैमिल्टन, लिवाइस हैमिल्टन, लिवाइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, ये सारी की सारी, ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि ये 5 जीती हैं, ये जीती है, ये 2, ये और ये सॉरी, एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लीजिए लिवाइस हैमिल्टन ने कौन कौन सी जीती। आपको लर्न करना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन 2020 के मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं तो मैं पूरा ही कवर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक नंबर भी इधर से उधर हो, तो एटलीस्ट आप इनको पढ़ लीजिए। लिवाइस हैमिल्टन ने, स्टेरमार्क। अब आप इसको पढ़ने का देखिए एक तरीका होता है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नाम से लर्न करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसका एक खुद से आप ट्रिक बना लीजिए ना। आप स्टेरमार्क्स तो एस कर लीजिए, फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था, बी हो गया। इसके बाद आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है तो ये एस हो गया, SP कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, आपको आसानी रहेगी। तो लिवाइस हैमिल्टन ने स्टेरमार्क, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसके अलावा आपका टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, आइफल ग्रैंड प्रिक्स, पोर्तुगीज़, एमिलिया, टर्किश और बहराइन ग्रैंड प्रिक्स, ये सारे के सारे इवेंट्स जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? 5 तो 7 और 3 10। तो पूरी रेस में 10 रेस तो अकेले इसी बंदे ने जीती है, लिवाइस हैमिल्टन ने। तो आपको ईजिली रहेगा, आपको आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं
कि हाँ ये 10 रेस इस बंदे ने जीती हैं। ठीक है, बाकी फिर आप अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिए। वेल्टेरी बोटास देख लीजिए आप, यहाँ पर है, एक ये जीती है और एक ये जीती है। ठीक है, इसके अलावा तो कहीं है, कहीं नहीं है। वेल्टेरी बोटास देख लीजिए आप, कहीं पर भी नहीं है। तो वेल्टेरी बोटास ने कौन कौन सी जीती? हंगरी और रशियन। तो बोल देना रशिया में एक जो हमारा वेल्टेरी बोटास था उसको रशिया में भूख लगी, रशिया में हंगरी था। तो बस आपको ऐसे नाम याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं सिर्फ लर्न करने की, ताकि आप कभी भूलें ना। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी लिस्ट की शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। यहाँ तक पिक्चर क्लियर? क्या क्या बात कर ली? क्रिकेट, टेनिस, फार्मूला 1। अब आगे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड अभी दिया गया था दिसंबर में, 28 दिसंबर को। ये ज़रूर पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड कब दिए जाते हैं? पिछले 10 साल का जो इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है उनको दिया जाता है। ICC Awards of the Decade were announced on 28 December 2020. The ICC Awards of the Decade recognize the best players across cricket over the past 10 years. बेस्ट प्लेयर्स को दिया जाता है पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड देख के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। किसको दिया गया? ये MS धोनी को। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेंस अवार्ड की और उसके बाद बात कर लेंगे वुमेन्स अवार्ड की। तो मेंस अवार्ड में ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये किसको दिया गया है? विराट कोहली को। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, विराट कोहली। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, राशिद खान। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, स्टीव स्मिथ। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, काइले कोटजर। ठीक है, याद रखिएगा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड MS धोनी को। इसके अलावा ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को ये दोनों अवार्ड दिए गए। बात कर लेते हैं हम ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। वुमेन्स अवार्ड की बात कर लेते हैं। एलिस पेरी, मोस्टली सारे अवार्ड से ये ले गई हैं। ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, एलिस पेरी, सारे के सारे अवार्ड ये ले गई हैं। तो अगर फीमेल वुमेन से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। वुमेन्स कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, किसको दिए गए हैं? सारे के सारे एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ICC वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, कैथरीन ब्राइस, स्कॉटलैंड। चलिए आगे आ जाते हैं। ये हैं कुछ इस साल की मिसलेनियस न्यूज़ जो न्यूज़ में रही थी, काफ़ी चर्चा में रही थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको मिस मत करिएगा। बस ये हमारा लास्ट कुछ 2 मिनट का न्यूज़ है। अजिंक्य रहाणे बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मुलग मेडल। अब ये मुलग मेडल क्या है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि जो भी हमारा बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा। अब देखिए बॉक्सिंग डे क्या है? बॉक्सिंग डे आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस के नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बॉक्सिंग डे। तो बॉक्सिंग डे के नाम पर ही टेस्ट मैच की शुरुआत करी गई और बॉक्सिंग डे से शुरुआत होती है टेस्ट मैच की 26 दिसंबर से, इसलिए उसका नाम दिया गया बॉक्सिंग डे टेस्ट। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था इसी बार से 2020 जो अभी हुआ है 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ था। अजिंक्य रहाणे ने वो प्लेयर ऑफ द मैच उसमें रहे थे। आप शायद मालूम होगा, अगर आपने क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था, वो जीता था इंडिया ने। तो उसमें उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था बॉक्सिंग डे टेस्ट में। तो उन्होंने बोला है कि जो भी बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहेगा उसको हर साल दिया जाएगा मुलग मेडल। क्या दिया जाएगा? मुलग मेडल। कब से शुरुआत की गई है इसकी? 2020 से। किसने शुरुआत करी है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, 2020 से शुरुआत की गई और पहला जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो कौन है? जो पहला जो इसको दिया गया है वो दिया गया है अजिंक्य रहाणे को। अब जब नेक्स्ट ईयर जब 2021 में इस साल जब ये बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा उसको भी फिर यही मुलग मेडल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एंड रशिया वॉज डिक्लेयर्ड द जॉइंट विनर ऑफ ऑनलाइन चेस ओलंपियाड इन अगस्त। तो जो चेस ओलंपियाड हुआ था उसका विनर कौन कौन सी कंट्री थी? नाम मत भूलिएगा, इंडिया एंड रशिया। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश वॉन ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप। ICC अंडर 19 जो भी आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, किसने जीता था? बांग्लादेश ने जीता था। किसको हराया था? इंडिया को हराया था। और ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो आपको याद रखना है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? बांग्लादेश ने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश। ठीक है, आगे आ जाते हैं।
विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन अ T20 सीरीज इन ऑल सेना कंट्रीज। सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये पहले इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने इन चारों कंट्रीज़ में T20 सीरीज़ जीती। अभी तक कोई भी नहीं जीत पाया था कैप्टन। ये पहले ऐसे प्लेयर बने हैं, पहले ऐसे कैप्टन बने, इंडियन कैप्टन या प्लेयर भी बोल सकते हैं इंडिया के, जिन्होंने T20 सीरीज़ इन चारों कंट्रीज़ में जीती हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कब कब जीती हैं आपके सामने ब्रैकेट में ईयर्स दिए गए हैं। 2018 में साउथ अफ्रीका में, 2018 में इंग्लैंड में, 2020 में न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए आपको पता होगा जैसे ही फार्मूला 1 होती है ऐसे ही फार्मूला 2 रेस भी होती है, F2 रेस, फार्मूला 2 रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेहान दारूवाला बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला 2 रेस। इसमें भी क्या होता है, वही पूरे साल भर में अलग अलग रेस होती हैं, इनको भी वही ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। तो उसमें से एक रेस हुई थी साखीर ग्रैंड प्रिक्स। फार्मूला 2 रेस किसने जीती थी? जेहान दारूवाला। और ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती। अभी तक किसी ने नहीं जीती है, इन्होंने जीती है साखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस। फर्स्ट इंडियन जेहान दारूवाला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड हिज 750th कैरियर गोल इन चैंपियंस लीग गेम। उन्होंने अपने करियर में अभी तक जितने गोल किए हैं टोटल उनका फिगर हो गया है 750 से भी ऊपर हो गया, और 750th कैरियर गोल उन्होंने किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फुटबॉल की, तो आपको याद रखना है। फीफा रिलीज इट्स फाइनल रैंकिंग लिस्ट ऑफ 2020। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही थी? बेल्जियम। तो ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री को फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन मिली थी? बेल्जियम। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी, डियागो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर थे जिनकी अभी 2020 में डेथ हुई थी। तो ये है हमारे 2020 के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स। आई थिंक अगर ये आप पूरा देख लेंगे, वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, पूरा का पूरा आप मान के चलिए अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड 1 या 2 भी क्वेश्चन पूछ लिए गए तो इसमें में से आपको पक्का 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो हमारे टॉपिक बचते हैं जैसे अवार्ड्स बचता है, अपॉइंटमेंट बचता है, उसके लिए भी आगे वीडियो लेके आएंगे, और आपका जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स है वो भी कवर कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।